5 मिनट टॉक आज बनती है क्योंकि कई दिनों के बाद हम लोग यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। तो 5 मिनट की बतिया ले थोड़ा सा, क्या रायता फैलाए हो भाई। हाँ, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, ठीक है। हाँ टक, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो हाँ, इतने दिन का ब्रेक मिला था, तो बताइए हाँ क्या किया आप लोगों ने। मैं कमेंट्स तो पढ़ के आया हूं, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग हमसे एक बार बताएं, ठीक है। हाँ 10 दिन सर आपको छुट्टी मिल जाएगी, बस बस देख लेना आप उसके बाद। हाँ कितने बच्चों ने, जरा देखा जाए, जो आपकी हॉलीडेज हैं बहुत अच्छे से, मतलब मैं ये कहूं कि आपने अप्रोक्सीमेटली इन ऑल हॉलीडेज, देखो स्टार्टिंग में आपको लेक्चर्स मिले थे, ठीक है, तो बच्चे कहते हैं ये कैसी छुट्टी है, स्टार्टिंग में तेरे लेक्चर, अरे वो इसलिए दिए कि भाई तू पूरे दिनों में आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको देख ले, ठीक है। स्टार्टिंग में तो गालियां पड़ रही थी मेरे को, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है कर लेंगे, अभी गाली दे रहे हैं लेकिन पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपने हॉलीडेज में अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% एवरी डे आपने अचीव किया है। तो जरा एक बात थम्स अप कर देंगे बेटा, और नहीं तो सॉरी बोलने वाले तो है ही हमारे पास, वो थम्स डाउन कर दें। चलिए जरा एक बार देखा जाए। चलिए भाई, सर आप 100% क्यों नहीं कह रहे। मैंने कहा यार 20% तो गलतियां हो सकती हैं, कभी कभार छूट सकती हैं चीजें, ठीक है। तो 20% का रिलैक्सेशन मैं दे रहा हूं क्योंकि छुट्टियां भी थी, फेस्टिवल्स भी थे, तो 10-20% हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% आपने कहीं ना कहीं अपना हाँ किया है। तो जरा एक बार थम्स अप कर दीजिए, जरा देखा जाए। हाँ आ जाओ भाई, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, ठीक है, सीजन चेंज हो रहा है, गला खराब है, और तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूं। हाँ आइए जरा देखा जाए कितने बच्चे सीरियसली इस चीज को यूटिलाइज कर गए। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अब मैं बहुत सारी चीजें मेरे को आपसे बात करनी भी है, ठीक है। दिस इज द लास्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है। हम स्टार्टिंग से करते हुए मिड फेज में गए, मिड फेज में बहुत स्ट्रगल आते हैं, अब लास्ट फेज हमारा यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी क्या चल रहा है भाई। हाँ कितने बच्चे, हाँ 40% हमारे पास बच्चे थम्स अप वाले हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को अचीव किया, एंड 60% अप्रोक्सीमेटली हमारे वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं चूक गए। कहां गलतियां रही, देखो ये मेरे को पता था ये होना है, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे एक्चुअली में प्लानिंग बहुत परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जिनको था कि भाई मेरा पास प्लान 100% वाला होना चाहिए, तो लेकिन कर नहीं पाए, ठीक है, कर नहीं पाए। वो है हमारे पास 60%, और ये मेरे को पहले से पता था कि ये होता है, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट नॉर्मल। यस, मैं कमेंट पढ़ता था, सर आज सफाई कर दिया, आज हमारे घर ये हो गया, आज हमें नानी के यहां जाना है, आज हमें ये करना है वो करना है, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पा रही। मैं सबके रीजंस पढ़ रहा था बीच बीच में, ठीक है। हाँ कुछ ना कुछ तो चीजें हुई है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये आपको एक रियलाइजेशन जरूर होनी चाहिए कि यहां से अब आपने शायद वो टाइम और बेटर वे में, अच्छा कितने बच्चों को गिल्ट हो रहा है कि और बेटर हो सकता था। हाँ क्योंकि अब तो देखो वो दिन नहीं मिलने वाले हैं, वो टाइम तो अब जा चुका है, तो ज्यादा गिल्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं बस पूछ रहा हूं कि आपके पास क्या वो गिल्ट मोड है कि आप कहीं पर ऐसा फील कर रहे हो कि यार मैंने वो समय अब दोबारा तो आएगा नहीं इतना लंबा, है ना, जो चीज मैं यूटिलाइज कर सकता था वो नहीं कर पाऊंगा, अब क्लासेस भी चलेंगे, अब मेरे को इसी में ही मैनेज करना है। यस मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब मैं 15-20 दिन पहले से ही ये चीजें बोल रहा था। ये तैयारी में सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है, मैं आपको समय से पहले ही बताता चलूंगा कि आप किस इमोशंस में जाएंगे, ठीक है। हाँ तो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने पहले अगर मैंने नहीं बोला होता तो हो सकता है ये 40% 20% होता और यहां 80 होता। तो कुछ बच्चों ने, हो सकता है कुछ सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं बच्चे जो खुद से ही अपनी चीजों को मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने शायद हमारे बोलने की वजह से, टीचर्स के पुश की वजह से, शायद 10-20-15% ऐसे होंगे जो शायद हमारे पुश की वजह से आए होंगे, और जो 60% है इसमें भी कुछ ना कुछ पुश की वजह से कुछ बेहतर करा होगा। अगर नहीं बोला गया होता तो शायद आप उतना भी करके नहीं आते, ठीक है। जिनको गिल्ट नहीं है वेरी गुड, लेकिन जिनको भी गिल्ट है, बिलीव मी दिस इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी, ये होना था, ठीक है। अब बात है कि ये चीज अगर मैं पहले बोल देता कि भाई देख लेना 60-70% तो ऐसे बच्चे होंगे जो नहीं करके आ पाएंगे,
लेकिन वो डिमोटिवेटिंग लगता है, लेकिन ठीक है, अब वो रियलिटी है, अब उसको हम लोग भाग नहीं सकते उससे, और उसको हमें डील करना पड़ेगा कि शायद आपके पास वो अब जो समय था, एक टाइम था जहां पर लेक्चर्स का शायद उतना लोड नहीं था या स्कूल का उतना लोड नहीं था, और आपके लिए पर्याप्त समय था जिसको आप अपने तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, भले वो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, बैकलॉग है, टेस्ट है, डीपीपी है, मॉड्यूल है, व्हाटएवर, राइट, पीवाईक्यूज है, जो भी आपको करना था आप कर सकते थे। लेकिन ठीक है, अब यहां से वो चीजें जा चुकी हैं, ठीक है। अब आगे का हमारे पास क्या बनता है, दैट इज 1 मंथ, ठीक है। अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने बच्चों को दिवाली और फेस्टिवल खत्म होते ही थोड़ा सा मायूसी सी लग रही है, इन्वायरमेंट में कह रहा हूं, ठीक है, आपके अंदर नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है यार फेस्टिवल तो अब खत्म हो गए, है ना, वो वाला मायूसी सी इन्वायरमेंट में आ रही है। सबके घरों की लाइटें अब जो पहले दिवाली में लगाई जाती हैं, ठीक है, अब वो कई कई घरों की लाइटें धीरे धीरे डिम हो रही हैं, आपको वो रौनक नहीं फील हो रही है। आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको पता है फेस्टिवल खत्म हो चुका है, अब लोग सब लोग अपने अपने काम में जा रहे हैं। कितने बच्चों को वो मायूसी सी अब मार्केट में फील होने लग गई है? यस, ये जो दिवाली की लाइटें जब हटती है, बिलीव मी, ये मैंने पर्सनली अपनी तैयारी में बहुत फील करा है, ठीक है। पता नहीं दूसरे टीचर्स इस चीज को करेक्ट कर पाते हैं तैयारी के साथ या नहीं कर पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिवाली की लाइटें आप देखोगे आने वाले 2-3 दिन के अंदर, जैसे जैसे दिवाली की लाइटें कम होती चली जाएंगी, आपके अंदर एक मायूसी सी आएगी, ठीक है, एंड दैट रियली इंपैक्ट्स स्टडीज। कई सारे टीचर शायद इस चीज से मतलब एग्री नहीं करते होंगे, लेकिन मेरे को बहुत इंपैक्ट होता था। अब ये लाइटें जा रही हैं, ठीक है, कुछ दिन के बाद बिल्कुल वही नॉर्मल सी जिंदगी हो जाएगी और फिर वही पढ़ाई, स्ट्रगल एंड ऑल वापस दोबारा ऑन ट्रैक आएंगे, ठीक है। तो ये रियलिटी है, ठीक है। ये एनर्जी डाउन होते हुए आपको जो दिखेगी, ये आपकी पढ़ाई पर इंपैक्ट करेगी, आपके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देता है, आपको अब बोरियत फील होनी स्टार्ट होगी। ये एक डाउन डिप क्रिएट करता है, ठीक है, मेरे को भी करा था और कई बच्चों को करता होगा, कईयों को शायद नहीं भी करता होगा। एक डाउन डिप आएगा आपका, मोस्ट प्रोबेबली मैं पहले ही बता करके चल रहा हूं, 5 नवंबर के बाद से अब आपका अभी थोड़ी सी एनर्जी होगी कि नहीं यार कोई नहीं, मैं मैनेज करूंगा ये वो। अब जैसी सिलेबस बैक ऑन ट्रैक आएगा, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, स्कूल का अब आपको और जेई का तो आपको पता ही है, सारी चीजें हो ही रही हैं। तो अब 5 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर, दिस इज गोइंग टू बी द डिप, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, 5 नवंबर के आसपास से लेकर के आपको 5 दिसंबर तक आपको एक डिप, इमोशनल डिप कह दो, एजुकेशनल डिप कह दो, आपको एक डिप फील होगा। सर उसके बाद क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद आप एक ऑटोमेटिव मोड में चले जाएंगे, टेस्ट मोड में चले जाएंगे, रिवीजन मोड में चले जाएंगे। आपको जाना ही पड़ेगा, आपके स्कूल में एग्जाम्स हो जाएंगे, यहां पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, कई स्कूलों में प्रैक्टिकल्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद तो आपकी कंपल्शन है ही है कि आप लोग अपने प्रॉपरली एग्जाम मोड में आ चुके हैं। तो उसके बाद आप ना चाहते हुए भी उस फीलिंग को फील नहीं कर पाएंगे कि यार आपको मायूसी सी फील हो रही है, नहीं, आपको हो रही होगी, लेकिन आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई वाले मोड में आ जाएंगे। तो अब कुछ बच्चे खुशी खुशी आएंगे, कुछ बच्चे सिर्फ स्ट्रेस के साथ ही उस चीज को आएंगे। तो अब आपका ये जो डिप है, इसमें आपको अपने आप को होल्ड करना है, मानना है कि 80% ऑफ द कंपटीशन यही चेंज होगा। कंपटीशन आपका यही चेंज होने वाला है। स्टार्टिंग बहुत बच्चों ने करी होती है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ठीक है, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना। मैं ये चीजें बार बार नहीं बोलूंगा, इस तैयारी में बहुत सारे इमोशंस चलते हैं और बाहर की दुनिया तो सिर्फ इसको एक टफ एग्जाम जस्ट बिकॉज इसमें क्वेश्चंस कठिन है इस तरीके से नापती है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। इसके साथ हमारे इमोशंस चलते हैं, मेहनत चलती है, स्ट्रगल्स चलते हैं, लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको भी एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई की बात करते रहेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो अलग सी लड़ाई इसके साथ जो चल रही है वो सिर्फ आपकी पर्सनल है, और आप कई बार उस लड़ाई में हारते हैं तो आपकी इंपैक्ट पढ़ाई पर भी दिखती है। मैं बस आपको यह फील कराना चाहता हूं कि यहां से जो आने वाले स्ट्रगल्स हैं वो सभी के लिए कॉमन होंगे। स्टार्टिंग कई सारे बच्चे बहुत अच्छे रूप से करते हैं तैयारी कि भाई हर चीज फॉलो कर रहे हैं 11th की स्टार्टिंग में, इवन 12th की स्टार्टिंग में, बट आखिरी तक आते आते वो अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि यार मेरा नहीं होगा। पता नहीं क्यों बनाते हैं, मे बी शायद उन्होंने जो पीछे कमियां छोड़ी हैं वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं रेदर देन उन्होंने जिन टॉपिक्स पर मेहनत करी है उस पर कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, लेकिन जो चीज छूट गई है उसको पकड़ करके बैठे रहते हैं और उसकी वजह से 80% ऑफ द कंपटीशन यहां अब हिलने वाला है।
बहुत सारे बच्चे जो स्टार्टिंग से सीरियस है, अभी भी सीरियस है, वो आखिरी में आकर के पता नहीं क्यों अपने आप को जबरदस्ती एक डिमोटिवेटिंग जोन में डाल देते हैं। यार पता नहीं इतना ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बहुत दिनों से स्ट्रेस ले रहे हैं, तो अब उनको फियर ऑफ कहते हैं ना कि वो परफॉर्मेंस, कि उनको अब ये रहता है कि यार मैं परफॉर्म कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उसकी वजह से बहुत खलबली होती है इन रैंक्स में। ये वो महीना है जो आपकी रैंक्स को पूरा ऊपर नीचे कर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का माइंडसेट क्लियर है कि जो भी आप अब इमोशनल फील कर रहे हो, फाइनेंशियल फील कर रहे हो, एजुकेशन वाइज फील कर रहे हो, ये सारे के सारे इसी जर्नी के पार्ट हैं, एंड दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अगर आपने यहां पर अपने आप को संभाल करके रखा है, बिलीव मी, अब आपको आगे की चीजें आसान रहेगी। तो आपको चाहे जैसा भी फील हो 5 नवंबर के बाद, ये दिवाली मैं मान रहा हूं 1 हफ्ता और आपको खुशी दे करके खत्म हो जाएगा सब कुछ, फिर अब आप अकेले रहेंगे इस तैयारी में, ठीक है। आपके साथ टीचर्स लगे रहेंगे, किसी भी फॉर्म में रहे, हम रिवीजन के फॉर्म में रहे, यूट्यूब पे मंजिल के फॉर्म में रहे, महामैराथन के फॉर्म में रहे, किसी भी फॉर्म में जो भी हमारा टाइम अलाउ करता है बैचेस के साथ, आपको उसमें कनेक्टेड रहना है। अदरवाइज ये जर्नी आपके लिए पेनफुल हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स लेकर के चलते हैं ऑटोमेटिकली। तो वो वॉश आउट करने के लिए टीचर्स का काम है। मैं आपको कह रहा हूं यहां पर कंपटीशन चेंज होता है, स्टे पॉजिटिव कि यार इसी में जो उबड़ खाबड़ होगा, यहीं पर कहीं हम बेहतर जगह क्यों ना ले लें। हो सकता है कहीं स्टार्टिंग से जो बच्चे हमसे आगे थे, वो अगर कहीं यहां पर अपने आप को कम आंकने लग जाएं, तो क्या मेरे पास एक मौका है कि मैं अब थोड़ा बेटर कर जाऊं। तो ये लास्ट मौका बेटा, आपको अपनी पूरी एनर्जी लगानी है। अब मैं आप सभी लोगों को बोलता हूं कि आज अब आपके ऊपर है, ठीक है। अब अगर आप अपने फोन में जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, या फिर आपके पास कोई भी सोशल मीडिया है, फॉर 4-5 मंथ्स डिलीट कर दो। आपको बहुत सारी टेम्पटेशंस होंगी, ठीक है। आपको 3 दिन 4 दिन बाद आपको यह लगेगा कि यार मेरे को फोन चला लेना चाहिए, रिलैक्सेशन का एस्केप आप ढूंढने की कोशिश करेंगे थ्रू सोशल मीडिया। प्लीज डोंट डू दैट। अदरवाइज आप उसको कर तो लेंगे, उसके बाद का जो गिल्ट होगा ना, बिलीव मी, आप उससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके अब डीएक्टिवेट करिए, इसको दोबारा रीएक्टिवेट कर लीजिएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग सोशल इंसान भी बने, लोगों से बातचीत भी करें। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पेंडिंग वर्क है और आप वो समय उठा करके किसी ऐसी चीज पर लगा रहे हैं जो शायद आपको इस तैयारी में मदद नहीं कर सकता, बिलीव मी, आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ठीक है। तो आप अपने सोशल मीडिया हटा दीजिए, आप अपने यूट्यूब पे लॉक लगाइए, फोन में लॉक लगाइए, व्हाटएवर यू कैन डू। अपने फोन को उतना ही दूर रखिए जितना आप डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समय अगर आपने खराब कर दिया ना बेटा, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। कठिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। देखो, हर बार जब भी कोई बैच आता है तो हम लोग हमेशा अपने बच्चे को कहते हैं कि यार मौका है, मौका है, मौका है, और वो है। अभी भी मैं बोलूं, दिसंबर में मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया है। मैं जब क्रैश कोर्स में गया था तो लॉन्च में, भले काफी टाइम पहले पढ़ाया था, लेकिन मैंने बोला था कि यार यहां से भी किया जा सकता है। लेकिन ये एक फॉल्स होप नहीं है, ये उनके लिए होप है जो करना चाहते हैं, राइट। लेकिन उनके पास जरिया ना हो। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो भाई आप पूरे 2 साल भी लगा लीजिए तो भी नहीं कर पाएंगे। आप इंडिया के बेस्ट टीचर्स से भी पढ़ लीजिए, आपके घर पर आकर के भी बेस्ट टीचर्स पढ़ा दे, अगर आप नहीं करना चाहते तो आप नहीं करेंगे, राइट। तो आपको वो होप खुद से ढूंढनी है कि यहां से जो समय है उसको मैं पर्याप्त रूप से यूज करूंगा। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो अब आप स्कूल में भाई साहब बातचीत थोड़ा कम करके आप अपने सब्जेक्ट्स पर दीजिए। अगर आपका पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करिए। आपको बात समझ आई मेरी? क्योंकि बेटा अगर आपने अब अपने लिए एक्शंस नहीं लिए, बिलीव मी, इट विल बी वेरी लेट, वेरी लेट। क्लियर है क्या? यस, प्लीज सारी चीजें आज काट दो और कह देना भाई अब 5 महीने बाद जब मेरा एडवांस का पेपर हो जाएगा, जेईई मेंस का हो जाएगा, तब मैं खोलूंगा, तब देख लेंगे। ये सारी चीजें बाद में की जा सकती हैं। एग्जाम आपका बाद में नहीं आएगा, एक ही बारी में अच्छे से एग्जाम लीजिए। देखिए, आप में से कई सारे बच्चे, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, आप में से कई सारे बच्चे ऑल्दो अभी जिनके भी दिमाग में यह है कि सर मेरे को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मैंने वो भी कमेंट्स पढ़े हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल अभी आपको ड्रॉप का नहीं सोचना है। आप क्यों? जो चीज आप 3-4 महीने में विग्रस पढ़ाई करके आप अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आप 1 साल और क्यों लगाना चाहते हैं? आप क्यों उसके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन ढूंढ रहे हैं अपनी तैयारी में कि मेरे को 1 साल और मिल जाएगा तो मैं बेहतर कर लूंगा? नहीं, जैसी टाइम बढ़ेगा, अभी आपका जेईई मेंस का एग्जाम में जनवरी से शिफ्ट होकर के आपका मार्च में या अप्रैल में हो जाएगा, आप लोग फिर रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। तो ये वही होगा, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ड्रॉप ले लूंगा तो बेहतर हो जाएगा, हाँ होगा, लेकिन अभी तेरे पास जो मौका है, अगर तू उसमें नहीं कर रहा तो डेफिनेटली ड्रॉप में नहीं करेगा, ठीक है। तो तू बस बहाना ढूंढ रहा है कि मेरे को किसी तरीके से समय बढ़ जाए। नहीं, आप टारगेट लीजिए कि मेरे को जेईई मेंस 1 में ही बहुत अच्छा स्कोर करना है, और उसी के साथ मेरा अगर जेईई एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई कर जाता हूं, ठीक है, तो मेरे को एक पर्याप्त समय 3-4 महीने का मिलेगा, सो दैट आई कैन प्रैक्टिस टोटली एडवांस क्वेश्चंस।
दैट वुड बी वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन, राइट? तो प्लीज आप सभी लोग इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। और देखिए मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा कि मेहनत अच्छे से करते रहिए, गिल्ट नहीं होगा। कई बच्चों के मैं कमेंट पढ़ता था जो अपना टारगेट अचीव करते थे, जिन बच्चों ने जिन जिन दिन अपना टारगेट जो भी अचीव किया 90-95% तक जो बच्चे पहुंचे, एक बार दिल बना देना उस दिन की नींद या उस दिन में कोई भी आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, आप फैमिली के साथ बैठ रहे हैं, क्या सुकून है उसका। एक बार दिल बना देना कि सर उसका लेवल ही अलग होता है, हाँ या ना? यस। अब हम लोग हो सकता है संडे को भी मिले, ठीक है? हम थोड़ी और प्रैक्टिस भी, मैं ये नहीं चाहता कि हम अपनी प्रैक्टिस कम करें, बिकॉज आखिरी का टाइम है, बच्चे कहते हैं भगाओ भगाओ, हमें नहीं भागना है, हमें और टाइम देना है ना? यस। जिस दिन आपकी पढ़ाई पूरी होती है ना, उसके बाद आप फोन चला लो, उसके बाद दोस्तों से मिल लो, आप कुछ भी कर लो, आपको खुशी के साथ होता है। ये मैंने फील किया है। यस, मैं वही चाहता हूं बेटा कि आप एक्चुअली में एक ऐसी प्रिपरेशन करें जिसमें आप अपनी दूसरी जो पार्ट ऑफ लाइफ है उसको भी इंजॉय कर पाए। अदरवाइज आप जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती ना, ये सारी चीजें खोखली लगती हैं आपको। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन 12 घंटे में आप मान लो 7-8 घंटा सो रहे हैं, 4 घंटे तो वो खुशी खुशी के जिए, उसमें मर के थोड़ा जीना है, राइट? यस। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए कि हमें पहले अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो अच्छी होती है तो सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो हम लोग अब यहां से स्टार्ट करेंगे बेटा अपना, ठीक है, यहां से हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट। ठीक है, एंड आई नो कि आप लोग कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, लेकिन यस, एक पुश देना बहुत जरूरी है, भले ही वो रियलिटी का बता करके हो या थोड़ा सा लालच दे करके हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं। बस बात यह है कि आपको कई बार लगता है कि आप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो वही वाली बात है कि करने की चाह बनानी पड़ेगी, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप बस चुपचाप करते चलिए। बिलीव मी, आपको अपने आप इंपैक्ट फील होंगे। क्लियर? यस।